महिलाओं के सामने में, जैसे कि ट्रॉमा बॉन्डिंग, जैसे कि है वो जान रही है कि मेरे सामने में शुरू से लेकर के आखिर तक प्रताड़ना हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी इसमें देखा जाता है कि डिप्रेशन उसको तो कॉमन हो जाता है, एक डिल्यूजनल थाउट्स भी आ जाता है, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस भी है, और तरह तरह का आर्थराइटिस भी और हार्ट अटैक भी उस तरह का चीज़ है। तो मैम, लेकिन वो इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती है? वो आवाज़ नहीं निकाल पाती है, मतलब महिला, या फिर कोई अगर महिला है, पुरुष को अगर प्रताड़ित करता है तो अगर वो भी ट्रॉमा बॉन्डेड है तो वो भी आवाज़ नहीं निकाल पाती है। हाँ, भले ही जब वो जो नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ हैं उनके सामने में वो होती है तो बिल्कुल खामोश हो जाती है, और बाहर जाने के बाद फिर वो सच बयान करती है या थोड़ा बहुत बोल पाती है, और जैसे कुछ कुछ का ट्रीटमेंट होने के बाद फिर बोल पाती है, लेकिन उसके सामने में बिल्कुल खामोश। देखिए, अभी आप आराम से हमसे बात कर रहे हैं, बाकी भी हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं, सब आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, पर यहीं अगर 2 4 5 कोबराज घूम रहे हो तो हमारी भी आवाज़ नहीं निकलेगी। और उसके बाद कोई बोलेगा, आप बोल क्यों नहीं रही, बोलिए ना, बताइए ना, कहिए ना, बताइए कैसे बोला जाएगा, पता नहीं क्या हो जाए, कोबरा कहाँ से किधर से निकल के आ जाए। तो उसी तरह ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का बिहेवियर भी होता है। सडनली एकदम से वो कुछ भी कह दे, कुछ भी रैशली ऐसे ऐसे शब्द बाण आप पे चलाए, मालूम ही नहीं, कभी बड़ी चीज़ों पे कुछ नहीं रहेंगे, चुपचाप रहेंगे सब आराम से, और कभी छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसी ऐसी भाषा बोलना शुरू करेंगे, जहरीली, यानी कि जहर में डुबो के शब्द आप पे मारे जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, समझ ही नहीं आता। इसलिए इतने खौफ में जब ये लोग रहते हैं तो कैसे बोलें, कैसे बात करें। और उसके बाद फिर अगर जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति उनके सामने जो फैमिली मेम्बर आ जाता है, उसके सामने हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, ऐसे इस तरह की बातें करते हैं, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पाते। और ये इसलिए होता है कि ये जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है तो ये लोग कंडीशन इनको ऐसे कर देते हैं, पालतू बना देते हैं कि वो उनका सोचना समझना सब ब्रेन फॉग हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, और ब्रेन का रिमोट कंट्रोल नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो बताइए, पपेट बन गया। जैसे मैंने इस लड़के की बात की कि वो बता रही कि मेरा भाई एकदम पपेट बन गया, उसे क्यों नहीं दिख रहा कि उसकी जो पत्नी है वो पूरे परिवार को तबाह कर दिया, फिर भी उसके साथ रह रहे हैं, और रह भी रहा है, और लाखों के कर्जे भी बार बार उठा रहे हैं उसकी जो भी फरमाइशें पूरी करने के लिए। भैया, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, कर्जा लेके क्यों फरमाइशें पूरी की जा रही हैं? ये कोई नॉर्मल बात है? नहीं। इसलिए ऐसा व्यक्ति स्पेशली अगर, और मेन में ये मेन सफ़र मोर, एक ये भी है, स्टैटिस्टिकली